This is digital water level controller, automatic, also in manual mode. ये ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में काम करने वाला वाटर लेवल कंट्रोलर है, लेकिन डिजिटल। ये डिजिटल इसलिए है क्योंकि इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है, इसमें वोल्टेज, एम्पियर, फॉल्ट इंडिकेशन, एवरीथिंग विल शो हियर, वो यहाँ पे बताएगा। अब इसको सेटिंग कैसे करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, हाउ इट विल बी यूज्ड, वो हम यहाँ देखते हैं। लेट्स सी हियर। इसको पावर देते हैं, इनपुट में फेज न्यूट्रल दिया है और आउटपुट में हमने लोड लगा दिया है। इनपुट सप्लाई गिवन टू दिस टर्मिनल्स एंड आउटपुट टेकन फ्रॉम दिस टर्मिनल्स। अब डिस्प्ले पे 237 वोल्टेज दिखा रहा है जो लाइन में आते होंगे। दिस इज शोइंग 237 वोल्टेज इनपुट। दिस इज ऑटो मैनुअल स्विच, ये ऑटो मोड और मैनुअल मोड। ये स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, ये पैरामीटर सेट करने के लिए की है। दिस की इज यूज्ड टू सेट प्रोटेक्शन पैरामीटर्स दैट आर ओवरलोड, ड्राई रन, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज एंड ऑफ डिले टाइमर। प्लीज नोट दैट, याद रखिए ये ऑफ डिले टाइमर विल वर्क ओनली इन मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में ही काम करेगा ऑफ डिले टाइमर। अभी ये ऑन इंडिकेशन, दिस इज अंडरग्राउंड टैंक लेवल इंडिकेशन। अंडरग्राउंड टैंक के दोनों लेवल यहाँ पे दिखेंगे। दिस इज ओवरहेड टैंक लेवल इंडिकेशन। ओवरहेड टैंक के इंडिकेशंस यहाँ दिखेंगे, लो है, हाई है, लो और हाई। यहाँ ऊपर की साइड पे सेंसर के कनेक्शन दिए हुए हैं जो आपकी टंकी में जाएंगे। दिस सेंसर कनेक्शन विल गो इनटू योर अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स। नाउ लेट्स सी हाउ it is working and how its parameter can be set। इस पैरामीटर को कैसे सेट करना है, तो पहले सेट वाला बटन प्रेस करेंगे। प्रेस द सेट बटन वंस। द फर्स्ट पैरामीटर, पहला पैरामीटर है OL, 2.0 दिखा रहा है। इट इज शोइंग 2.0। इट मीन्स ओवरलोड सेटिंग 2 एम्पियर पे पड़ा है। आप इसको 2.5 भी कर सकते हो। यू कैन सेट इट 2.5 ऑल्सो एज पर योर रिक्वायरमेंट। कोई ज़रूरत के मुताबिक आप सेट कर सकते हो। अगर आपका पंप जो है वो 1 HP का है, इफ़ योर मोटर इज़ 1 HP, इट कैन टेक अराउंड 7.5 एम्पियर टू 7 एम्पियर, सो यू कैन सेट इट टू 8 एम्पियर। अब इसको 8 पे सेट करते हो। अगर आपका पंप 7.5 एम्पियर ले रहा है तो 8 एम्पियर पे हम लोग ओवरलोड को सेट करते हैं। अगर पंप पानी नहीं उठा रहा है, इफ़ पंप इज़ नॉट सप्लाइड वाटर into overhead tank, it is moving dry run, so if अगर आपका एम्पियर जो है वो घट के 3 या 4 एम्पियर पे आता है जब पानी नहीं उठाता है, वो आपको पता करना पड़ेगा। अगर 4 एम्पियर के नीचे आता है तो ये ड्राई रन हो जाएगा। दिस इज़ योर ड्राई रन सेटिंग। सो इफ़ योर पंप इज़ नॉट सप्लाइंग वाटर एंड इट एम्पियर विल रिड्यूस टू अबाउट 4.04 एम्पियर, that you have to check from electricians and meter, and you can put this setting to this parameter for dry run protection। यहाँ पे जो भी आप एम्पियर रखोगे उसके नीचे ड्राई रन के एम्पियर जाने चाहिए। फ्रॉम दिस सेटिंग योर पंप ड्राई रन एम्पियर मस्ट बी बिलो फ्रॉम दिस सेटिंग, देन ओनली विल ड्राई रन वर्क। तो हमने अभी 4.4 देखने के लिए रख दिया है। ये है ओवर वोल्टेज। दिस इज़ ओवर वोल्टेज सेटिंग। यू कैन सेट अप टू योर एज पर योर रिक्वायरमेंट। 280 IM सेटिंग, मतलब 280 पे हम लोग अभी सेट कर रहे हैं। ये लो वोल्टेज सेटिंग है। दिस इज शोइंग लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। एंड द लास्ट वन इज ऑफ डिले टाइमर, OFT। इसमें आप जितने एम्पियर जितने वैल्यू पे रखोगे, इसमें आप जितने वैल्यू पे रखोगे उतने मिनट के बाद आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज शोइंग टाइमर इन मिनट्स, ऑफ डिले टाइमर इन मिनट्स। इफ़ यू प्रेस की सेट की 2 times, मेन डिस्प्ले विल कम। अगर आप ये जो की है 2 बार दबाते हैं तो मेन डिस्प्ले आ जाएगा जिसमें 234 या 37 वोल्टेज दिखा रहा है इनपुट के। अभी हम लोग मैनुअल में स्टार्ट करते हैं।
और देखते हैं हमने लोड दिया हुआ है इसको 5 एम्पियर के अराउंड लोड दिया हुआ है। अप टू 5 एम्पियर वी हैव सप्लाइड द लोड, सो इट इज शोइंग 6.6 एम्पियर and it will run the motor smoothly. But if this ampere will go above overload ampere that set up to 8.0, it will trip the motor in overload, क्योंकि हमारा 8.0 पे ओवरलोड सेटिंग पड़ा हुआ था, सेट किया हुआ था, और जो मोटर है उसने 9.3 एम्पियर ले लिया, तो इसने ओवरलोड में ट्रिप कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको ये जो डिवाइस है वो मोटर को ड्राई रन में कैसे ट्रिप करता है। हमारा जो है डिवाइस मोटर वो 5 एम्पियर तक ले रहा था, तो हमने सेट किया है ड्राई रन के एम्पियर 4.4। इसका मतलब ड्राई रन के ट्रिप करने के लिए मोटर को 4.4 के नीचे एम्पियर होने चाहिए ड्राई रन में। इफ़ योर मोटर running in dry, its ampere will fall down, and if they are below 4.4 setting in dry run setting, then your motor will be tripped in dry run, क्योंकि अभी एम्पियर जो है वो 4.4 से कम हो गया, इसलिए ड्राई रन में ट्रिप हो गया। इसको रीसेट करके वापस आप स्टार्ट कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो। ऑफ डिले टाइमर आपने सेट किया है तो आपका मोटर जो है रनिंग वो टाइम के डिले के बाद ऑफ हो जाएगा। अभी हम लोग ये देखते हैं सेंसर के मुताबिक कैसे काम करता है। तो हम लोग स्टॉप करके ऑटो मोड में लेते हैं, और ऑटो मोड में लेने के बाद हम लोग ये जो सेंसर की जगह पे हमने छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए हैं वायर के, तो जैसे ही पानी में सेंसर शॉर्ट होता है हम लोग यहाँ पे हाथ से शॉर्ट करके देखेंगे। तो अगर ये हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो यूएल वाला लाइट आ रहा है, मतलब अंडरग्राउंड लो वाला हमने सेंसर लगाया है। अभी हम लोग अंडरग्राउंड हाई वाला भी लगाएंगे, तो मोटर स्टार्ट हो गया। और इसके साथ में अगर ओवरहेड के हम लोग सेंसर डालेंगे, स्टार्ट हो गया। अभी ओवरहेड के सेंसर हम लोग जोड़ेंगे इसके साथ में, तो ये मोटर को ट्रिप कर देगा अगर ओवरहेड टैंक भर जाएगा तो। सेंसर के मुताबिक कैसे काम करता है वो हम लोग देखते हैं। ये ऑटो मोड पे कर दिया हमने। दिस स्विच इज मूव्ड टू ऑटो मोड। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ वर्किंग इन सेंसर मोड। सो एज पर द वायरिंग डायग्राम वी हैव कनेक्टेड स्मॉल वायर्स इनटू द सेंसर्स कनेक्शन। छोटे छोटे टुकड़े लेके हमने सेंसर वाले कनेक्शन पे लगा दिए हैं। दिस विल वर्क एज सेंसर दैट आर कंडक्टिंग थ्रू वाटर। तो इसको हम लोग हाथ से शॉर्ट करके देखते हैं। अभी ओवरहेड अंडरग्राउंड टैंक फुल हो गया है तो मोटर स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग ओवरहेड टैंक के सेंसर जो है उसको भी इसके साथ शॉर्ट करते हैं, ताकि इसको पता चले कि टैंक बढ़ चुका है ओवरहेड वाला। बार वापस करके देखते हैं। तो ये मोटर ऑफ हो गया, ओवरहेड का टैंक भी फुल हो गया। अभी हम लोग ओवरहेड के टैंक पे वायर निकालेंगे तो ये मोटर वापस स्टार्ट हो गया, और ये सारे वायर निकाल दिए तो मोटर ऑफ हो गया। तो ये जैसे ये अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक में पानी के थ्रू सेंसर काम करते हैं, वैसे ये वायर के टुकड़े भी लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं।